देखो मैंने जो रामायण में जब आपको पढ़ाया था छुट्टी से पहले, क्योंकि उसके बाद तो छुट्टी के बाद तो एक बार पिछले सैटरडे ने लगी नहीं, उससे पिछले सैटरडे को भी जर्नल बातों में हमारा टाइम चला गया था। तो उससे पहले मैंने आपको बताया था वो जो था हमारा अयोध्या कांड वाला हिस्सा था वो खत्म हो गया था, और भगवान राम कहाँ पर आकर बस गए थे? पंचवटी। ठीक है, पंचवटी एक जगह थी। ठीक है, वहां पर मतलब है जैसे आप कितने भी घूमन फिरन भी चले जाओ, ठीक है, तो वहां पर बहुत अच्छी हरियाली, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, मतलब एक अच्छा वन था, आप ये कह सकते हो। और दूसरा वो क्या था? वो सीमा थी किस चीज की? जो पूरा एक्चुअल में जो अयोध्या था, जहां तक उनका साम्राज्य फैल सकता था, उसके ओरिजिनल बॉर्डर था। समझ में आ गई मेरी बात? जैसे कि इंडिया में आना है और हम बाघा बॉर्डर पे जाके बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ से एंट्री होगी कितने भी, तो बाघा बॉर्डर से आगे हम किसी को नहीं जाने देंगे। तो वो उस तरीके पे के जगह थे, मतलब एक एक्सटेंसिव या कह लो एक्सट्रीम बॉर्डर था नॉर्थ इंडिया का। तो वहां राम ने अपनी कुटिया बना ली। राम ने वहां जो कुटिया बनाई थी उसका कारण क्या था? जब राम, क्योंकि राम ने सोचा था कि मैं वहां से जब चले थे वो चित्रकूट से, तो राम ने सोचा था कि अगले जो साल है 12-13 साल, अब मैं वो ऐसे ही घूमता रहूंगा अलग अलग जगह पर, ऋषि महात्मा साधु संतों से मिलूंगा, और जब मेरा समय पूरा हो जाऊंगा तो मैं घूमते घूमते वापस कहाँ जाऊंगा? अयोध्या में आ जाऊंगा। लेकिन जब वो घूम रहे थे, वो जो पूरा जो वन प्रदेश था, वो जगह तो थी पंचवटी जहां पर राम ने कुटिया बनाई, लेकिन पूरा जो वन प्रदेश था, उस वन प्रदेश का नाम था दंडकारण्य। ठीक है, वो जो वन प्रदेश था वो था दंडकारण्य वन। और ये एरिया अगर आज के टाइम में बात करो तो एरिया कहीं मध्य प्रदेश के आसपास पड़ता है, एट प्रेजेंट एमपी में पड़ता है ये एरिया। ठीक है, तो आप समझ लो एमपी स्टेट से इस तरफ क्या है? नॉर्थ इंडिया है, और उससे दूसरी तरफ क्या है? साउथ इंडिया। समझते हो ना आप? तो वो दंडकारण्य वन में जब घूम रहे थे तो उसने मतलब जगह जगह हड्डियों के पूरे ढेर देखे। तो उसने वहां पर जो ऋषि महात्मा थे उनसे पूछा ये हड्डियों के ढेर किसके हैं? तो उन्होंने बताया कि भैया जो हड्डियों के ढेर है यहाँ पर साधु संतों की हड्डियों के ढेर है। मतलब ऐसे कैसे? कि बोले यहाँ पर है ना जो राक्षस है उनका बहुत ज्यादा अत्याचार है, और राक्षस हमें पूजा पाठ नहीं करने देते, हवन यज्ञ नहीं करने देते, जब चाहे जहां चाहे वो आक्रमण करते हैं, बहुत सारे ऋषियों को मार देते हैं। ठीक है, और उनका मांस खा के उनकी हड्डियों को कहीं पर भी फेंक देते। तो जो जगह जगह आप हड्डियों के ढेर देख रहे हो, ये उन्हीं संतों की हड्डियों के ढेर है। ठीक है, हमने बहुत मतलब लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी राजा इतना शक्तिशाली नहीं है कि जो उन राक्षसों की हमारी रक्षा कर सके। ठीक है, फिर यहाँ पर बात आती है कि भाई किसी भी राजा ने उनकी मदद क्यों नहीं करी? हिंदुस्तान में तो अच्छे राजा होते थे जो साधु संतों की रक्षा करते थे, तो उन साधुओं की सहायता के लिए कोई भी राजा क्यों नहीं आया? तो उसका कारण है क्योंकि जो राक्षस वहां पर उत्पात मचा रहे थे वो सारे रावण के परिवार के लोग थे। ठीक है, तो रावण के परिवार के लोग थे, तो अब रावण से युद्ध करना तो भाई देवताओं के बस की भी बात नहीं थी। तो उनसे किसी ने पंगा नहीं लिया, पता था कि अगर इनसे पंगा लेंगे यही नहीं बख्श दिया हमने, और गलती तो अगर इनको हमने हरा भी दिया तो फिर युद्ध करने के लिए कौन आओगा? रावण आओगा, और रावण को कोई हरा नहीं सकता, और रावण को कोई हरा नहीं सकता। तो इसलिए शांति से में है कि दूर बैठे रहो। ठीक है, तो इसलिए किसी भी राजा ने उनकी मदद नहीं करी। तो जब राम ने इस बात का पता चला कि जो मेरी प्रजा है अगर वो इतनी दुखी है कि भाई उनको इतनी परेशानी है, क्योंकि राम के लिए तो उसकी प्रजा के समान थे, तो उसने उनको वचन दिया, जब तक यहाँ से मैं राक्षसों का विनाश नहीं कर लूंगा ना, मैं यहीं पर वास करूंगा। मैं यहाँ पूरे दंडकारण्य को राक्षसों का सारे का विनाश करके ना, और इस भूमि को राक्षस मुक्त करके ना फिर अयोध्या जाऊंगा। ठीक है, आप चिंता न करें। तो ये बात कह के उन्होंने पंचवटी में अपनी कुटिया, अपना निवास स्थान बना लिया, और पहरा मतलब कि भाई अब आप हवन पूजा पाठ जो करना करो, अगर कोई भी राक्षस आओगा तो उसके लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूं। ये चीज सोच के पंचवटी में राम ने रहना शुरू कर दिया। जब पंचवटी में रहते हुए राम को कुछ दिन बीते तो रावण की एक बहन थी जिसका नाम था शूर्पणखा। तो शूर्पणखा उस वन में घूम रही थी। जब शूर्पणखा उस वन में घूम रही थी तो शूर्पणखा ने एक दिन राम को देखा, राम पूजा पाठ कर रहे थे। ठीक है, तो क्योंकि राम बहुत सुंदर थे तो शूर्पणखा ने राम को देख के सोचा कि इस व्यक्ति के साथ मैं विवाह करवाऊंगा। तो अपने विवाह का प्रस्ताव, उसने राक्षसी थी वो, ठीक है, तो कुरूप थी देखने में, तो उसने सोचा कि अगर मैं इस रूप में राम के सामने गई तो राम मैंने मतलब उसने तो पता नहीं था वो कौन है, तो उसने उसको देख लिया था पूजा पाठ करते हुए ध्यान में बैठे हुए, और उसने वो पसंद आया तो उसने शादी करने की सोची। उसको ये तो पता नहीं था कि ये जो ऋषि कुमार है ये कौन है।
तो उसने सोचा कि अगर मैं इस रूप में इसके सामने गई तो डर जाओगा, शादी तो करते रहा। तो पहले उसने, क्योंकि वो मायावी थे राक्षस, तो उसने अपना रूप बदला, ठीक है। उसने एक सुंदर नारी का रूप लिया और वो राम के पास चली गई। राम के पास जाकर उसने कहा कि मतलब उसको ध्यान से उठाया, हाथ जोड़े राम ने भी, उसको क्या प्रणाम देवी। तो उसने कहा कि मैं ना दुनिया के सबसे सुंदर नारी हूँ, ठीक है, और तुम दुनिया के सबसे सुंदर पुरुष हो, ठीक है, तो हमने लोग दोनों ने शादी कर लेनी चाहिए। तो राम बोले नहीं, मैं तो शादी नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बोले मैंने तो पहले शादी कर रखी है। तो बोले कोई बात नहीं, बोला एक से ज्यादा शादियां की जा सकती हैं, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिन्होंने एक से ज्यादा शादियां की हैं, तो तुम भी कर सकते हो, क्या बात होगी। तो राम ने उसको एक चीज कही, देखो क्या होता है कि राम की जब शादी हुई तो सीता के साथ, तो जैसे वचन दिए जाते हैं शादी में, साथ वो ब्राह्मण जब फेरे करवावा है तो वो लड़की पे भी और लड़के पे भी वचन नहीं आएगा, लेकिन राम ने सीता को एक वचन एक्स्ट्रा दिया, ठीक है। और राम ने सीता को क्या वचन दिया था? जब राम सीता को घर पे लेके आ, उसने उसका घर प्रवेश करवाया, तो राम ने उस टाइम सीता को एक वचन दिया था कि बोला ना, जो हमारा वंश या राजाओं महाराजाओं के परिवार में एक बात होती है कि जो राजा महाराजा हैं वो एक से ज्यादा शादियां करवा लेते हैं। जैसे राम के पिता ने भी 3 शादियां करवा रखी थी, बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा हैं जिन्होंने कई कई शादियां करवा रखी थी। लेकिन राम ने सीता को कहा था कि मेरे जीवन में कोई भी स्थिति आ जाओ, किसी भी तरह की स्थिति हो, लेकिन मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करवाऊंगा। यानी एक शादी करवा ली, ठीक है, और मैं दोबारा कोई शादी नहीं करवाऊंगा। आप मतलब तेरे पे प्रेम करा तो इस तरह मैं किसी के साथ मेरा, और जितने तुम्हारे अलावा इन संसार में जितनी भी नारियां होंगी वो या तो मेरी बहन होंगी या फिर माँ के समान होंगी, मैं कोई दोबारा शादी नहीं करवाऊंगा। ये वचन उसने सीता को दिया। तो उसने कहा कि मैंने तो अपनी पत्नी को वचन दे रखा है कि मैं दूसरी शादी नहीं करवाऊंगा, तो इसलिए ना मैं माफी चाहूँ, मैं आपके साथ शादी नहीं करवा सकता। तो फिर लक्ष्मण को देखा, लक्ष्मण भी राम की तरह सुंदर था, उसने कही ठीक है कोई नहीं, तेरी पत्नी है तो मैं, उसने लक्ष्मण के सामने अपने शादी का प्रस्ताव रखा। तो लक्ष्मण ने भी उसको मना कर दिया। लक्ष्मण ने कहा देख, मैं तो है ना, वो तो है राजा, मैं हूं उनका दास, अगर तुमने मेरे गले शादी करवाई तो तू भी एक दासी का जीवन जीना पड़ेगा। मैं तो सेवा करने लग रहा हूँ, तन्ने भी सेवा करनी पड़ेगी, इसका अच्छा तो नौकर, तो राम गले ब्याह करवा ले। अब जब लक्ष्मण ने ये बात शूर्पणखा को उसका चिढ़ हुई, वहां फिर राम दौड़ गई, ठीक है, कि उसने भी मना कर दिया तू मेरे गले शादी करवा ले। राम मना कर गया, बोला नहीं मैंने बताया ना, मैंने तो वचन दे रखा है मैं दूसरी शादी करवा नहीं सकता। और बोले बोला सारा फसाद की जड़ है ना सीता है, मतलब तुम्हारी पत्नी है, मैं इसका ही वध कर देती हूँ, मतलब मैं इसको मार देती हूँ, और इसके मारने के बाद तुम वचन मुक्त हो जाओगे और फिर तुम मेरे से शादी करवा लेना, ठीक है। तो ये क्या कहना है, वो सीता को मारने के लिए बढ़ी। अब जब वो सीता को मारने के लिए बढ़ी तो राम और सीता की रक्षा करने की जिम्मेवारी लक्ष्मण की थी। लक्ष्मण ने अपनी तलवार उठाई और उसको तलवार मारी। अब उसको जब उस तलवार मारी तो वो जो तलवार उसको लगी, क्योंकि उसने तलवार मारी थी, जैसे वो उसकी तरफ बढ़ रही थी तो ये आगे नहीं बढ़ा, उसमें उसकी नाक कट गई। शूर्पणखा की जब नाक कटी तो मतलब अब दर्द होगा तो, और दूसरा इंसल्ट, उसको बहुत ना गुस्सा होया और वो चिल्लाते हुए वहां से कि तुमने बहुत गलत करा, अब तुम मेरा क्रोध देखना, मैं इस पूरे दंडकारण्य का विनाश कर दूंगी, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं रावण की बहन हूँ, खरदूषण मेरे भाई हैं, ठीक है, मैं तुम दोनों को मार दूंगी, ठीक है, इसको ही मार दूंगी, तुम्हारे पूरे साम्राज्य का विनाश कर दूंगी, सारे दंडकारण्य को खत्म कर दूंगी। ये चिल्लाती हुई वो वहां से चली गई। अब जब वो ये चिल्ला रही थी और ये चीज, तो वो अपने असली रूप में भी आ गई थी, क्योंकि गुस्सा जब होता है तो उसका जो ध्यान था, उसकी माया थी, वो खत्म हो गई। तो राम ने देख के पहचान लिया कि एक राक्षसी है, और अब क्या होगा, अब यहाँ पर राक्षस आएंगे हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए। तो राम उस खतरे को समझ गया। राम खतरे को समझ गया तो राम ने लक्ष्मण को कहा कि तुम अब सीता को यहाँ से ले जाओ, ठीक है, मैं चाहता नहीं कि सीता किसी संकट में आओ, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत सारे राक्षस आक्रमण के लिए आऊंगे और यहाँ पर खतरा हो जाओगे। तो लक्ष्मण बोले मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। तो राम ने उस आगे बताया, मतलब उसका लखाया था, लखान में लक्ष्मण समझ गया कि राम ने कौन रास का है, ठीक है। तो वो सीता को लेकर किसी दूसरी जगह पर चला गया, सुरक्षित स्थान पर, और उसने कहा कि सीता की सुरक्षा की जिम्मेवारी तेरी है, यहाँ जो राक्षस आएंगे उनको मैं देख लूंगा। अब शूर्पणखा जो थी वो गुस्से में लाल, क्योंकि नारी और ऊपर से अपमान, ठीक है, और राक्षसी, तो उसको बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा और अहंकार में भरी हुई थी वो। तो वो खरदूषण के पास गई, खरदूषण की सभा चल रही थी, तो वहां पर रोती हुई और
मतलब चित्कार का मतलब वो है, मतलब चिल्लाती हुई वो खरदूषण के पास गई और उसने कहा कि तुम दोनों भाई, मतलब खर और दूषण दो भाई थे, वो उसके भाई थे शूर्पणखा के, चचेरे में मेरे भाई के उसको। तो उसने उनको खूब डांटा कि तुम्हें डूब कर मर जाना चाहिए, तुम अपने आप को इतना ताकतवर कहते हो, तुम्हारी बहन का यहाँ इतना अपमान हुआ, ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। जाओ बेटा। तो अगर इस तरीके से है तो मतलब तुम कहाँ के महान हो, कहाँ के ताकतवर हो, तुम्हारी बहन का तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे एरिया में किसी ने इतना अपमान करा। तो उसने उनको बहुत गालियां दी। अब गाली सुनकर खरदूषण का गुस्सा आया। बोला किसने करा? बोला एक राम नाम का साधु वेश में है, कोई राजकुमार है, लेकिन साधु के वेश में है और यहाँ पर पंचवटी में वास करे है और उसने मेरी ये दशा करी है। नहीं। तो उसने जब ये बात कही, बोला अच्छा फिर तू उनके पास क्या करने के लिए गई थी? फिर तू वहां क्या करने गई थी? उन्होंने क्यों मतलब तेरी नाक क्यों काट दी? बात क्या थी? मतलब ऐसे तो कोई नहीं करेगा, ठीक है, तो साधु तो ऐसा करते ही नहीं। बोले नहीं, मिला उनके साथ है बहुत सुंदर राजकुमारी है, और मैंने सोचा कि इतनी सुंदर जो राजकुमारी है वो तो महाराज रावण की पत्नी होनी चाहिए, तो मैं उसको महाराज रावण के लिए लेने गई, ठीक है। और जब मैंने कोशिश करी तो उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया, वो दोनों भाई मेरे ऊपर टूट पड़े और उन्होंने मेरी नाक काट कर और उन्होंने संदेश भेजा है कि खरदूषण बुला लेंगे, हम देख लेंगे, मुंह कर देंगे, मुंह कर देंगे। मतलब उसने झूठ बोला खरदूषण को, जैसा नहीं था वास्तविकता में। उसने अपना बदला लेने के लिए उसने खरदूषण को झूठी इंफॉर्मेशन। अब ये सुनकर जो खरदूषण थे उनको बहुत गुस्सा हुआ और उन्होंने अपने सबसे ताकतवर 14 राक्षस उसके साथ भेज दिए। उन्होंने सोचा कि कोई और दो सिंपल राजकुमार होंगे और ये राक्षस उन बांध के ले आऊंगे, उनकी मैं गर्दन काट दूंगा। अपने बहादुर 14 राक्षसों को उन्होंने शूर्पणखा के साथ भेज दिया, इन्हें ले जा और जाके राम को बंदी बना के मेरे पास लेके आओ। अब वो 14 राक्षस लेके आई तो राम ने तो पता था अब यहाँ पर आक्रमण होगा, तो राम ने एक ही तीर से 14 के 14 राक्षसों की गर्दन उठा दी। 14 के 14 राक्षसों को एक ही तीर से मार दिया। अब ये देख कर शूर्पणखा के परकच्चे उड़ गए, वो घबरा गई, वो वापस फिर गई। उसने जाके बताया कि राम ने तू जितना कमजोर समझा ना उतना कमजोर नहीं है, उसने तो एक ही बाण से पहले जो तूने को था 14 महावीर है, 14 के 14 महावीरों को लड़ने का मौका ही नहीं दिया, उसने तो एक ही बाण से 14 के 14 को खत्म कर दिया। अब खरदूषण भी समझ गया कोई आम राजकुमार तो ऐसा नहीं कर सकता, तो उसने अपनी पूरी सेना को तैयार किया, खर भी, दूषण भी और उसका एक और भाई था त्रिशरा, वो तीनों के तीनों आगे युद्ध करने के लिए राम ने मारेंगे। तो वो सारे के सारे भाई अपना और अपनी पूरी सेना लेकर राम पर आक्रमण करने के लिए पंचवटी में आए। अब राम उनके लिए पहले ही तैयार था, तो राम ने उनके साथ युद्ध शुरू करा। अब राम ने सोची ऐसे अगर मैं लड़ता रहा, भाई इतनी बड़ी सेना है और ये 3 राक्षस हो गए, तो युद्ध घना लंबा टाइम तक चल जाएगा। तो युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए राम ने एक सम्मोहन अस्त्र चलाया, ठीक है। और सम्मोहन अस्त्र चलाने से क्या हुआ, हर एक सैनिक को दूसरा सैनिक राम दिखाई देने लगा। हर एक सैनिक को दूसरा सैनिक, यानी खुद को छोड़कर बाकी सारे सबको क्या दिखाई देने लगे, राम। सारे सैनिक आपस में लड़ने लगे और आपस में लड़के ने सारे के सारे सैनिक मारेंगे और खरदूषण और त्रिशरा इन तीनों को राम ने मार दिया, ठीक है। जब वो तीनों भी मारे गए और सारी सेना का विनाश हो गया, फिर शूर्पणखा का गुस्सा तो फिर भी शांत नहीं हुआ और वो और घबरा गई, तो बड़ा पंगम आदि आ गए, तो बड़ा रोला चढ़ गया कि में। तो वो वहां से भागकर गई रावण के पास, ठीक है। और राम ने सोचा कि भाई ठीक है, सारे राक्षस मार दिए और जो पूरा पंचवटी और दंडकारण्य का क्षेत्र था इसको अब मैंने राक्षस विहीन कर दिया, ठीक है। तो सारे साधु संत ऋषि महात्मा क्या हो गए, खुश हो गए, मतलब एक बार के लिए वो लोग वहां पर शांति से विराजमान हो गए। और शूर्पणखा अब कहां चली गई, लंका नगरी में चली गई जहां पर रावण बैठते। अब जो लंका नगरी है, लंका नगरी की जो स्टोरी है वो भी आप सुन लो। लंका में क्या हुआ था, जैसे भगवान शिव हैं, हम ये पढ़ते हैं या मानते हैं कि उनका वास था कैलाश पर्वत पर, पहाड़ों में वास करते हैं। तो एक बार उनसे पार्वती ने कहा कि यहाँ पहाड़ों में बर्फ में इतनी सर्दी है, यहाँ पर वास करा, मेरा यहाँ मन नहीं लगता। मन भी है ना, मतलब आप
देवों के देव हो, इतने बड़े हो, बाकी सारे देवता तो महलों में रहते हैं, देवेंद्र को आपने स्वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, भगवान विष्णु वैकुंठ में वास करते हैं, तो सबके लिए बड़ी अच्छी जगह है। हम ही यहाँ पहाड़ों में क्यों रहे? मेरे को भी है ना उसी तरह का महल चाहिए। तो भगवान शिव ने बहुत समझाया पार्वती को, अपना अपाड़े ठीक है, महल अपना रास नहीं आओगा, रहने दे, इस चीज में कुछ नहीं है। पार्वती नहीं मानी, ठीक, पार्वती नहीं मानी तो भगवान शिव ने क्या किया, जो लंका महाद्वीप है, पहले तो इस महाद्वीप का निर्माण करा, समुद्र के ऊपर जमीन, क्योंकि जिसके चारों तरफ जल हो, दुर्गम हो स्थल, मतलब आमतौर पर कोई आम नागरिक ना आ सके, और फिर उसने वहां पर स्वर्ण नगरी का निर्माण किया। और उस नगरी का निर्माण करने के बाद अब गृह प्रवेश के लिए क्या करना पड़ेगा, हवन पूजा पाठ करना पड़ेगा। और वहां पर गृह प्रवेश के लिए उसने पूजा पाठ के लिए बुलाया जो रावण के पिता थे ऋषि विश्रवा, उसको बुला लिया और उसको कहा कि भाई पूजा पाठ करो, क्योंकि विश्रवा जो रावण का पिता था वो बहुत पहुंचा हुआ ऋषि था, ठीक है, तो ज्यादा महान ऋषि था वो, उसने बुला लिया उसको। वो था जैसे ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा का पुत्र था पुलत्स्य, और पुलत्स्य का जो बेटा था वो था विश्रवा, यानी आप उसको रावण का जो वंश था वो ब्रह्मा का वंश था, चौथी पीढ़ी थी ब्रह्मा की, ठीक है। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन देवताओं को हम सबसे ऊपर मानते हैं, तो आप ये समझ सकते हो रावण कितने बड़े परिवार से आता है। तो विश्रवा को बुलाया भगवान शिव ने पूजा पाठ के लिए। अब विश्रवा ने जब वहां पर पूजा पाठ कंप्लीट कर दिया तो क्या होता है, ब्राह्मण जब पूजा पाठ करते हैं तो उनको दान दक्षिणा दिया जाता है, तो उनको दक्षिणा के लिए पूछा, ठीक है, क्या चाहिए आपको दक्षिणा में। अब दक्षिणा में आमतौर पर ब्राह्मण क्या होते हैं, छोटी मोटी कोई चीज मांग लिया कर दे, लेकिन विश्रवा की जो पत्नी थी केकसी, ठीक है, जो कि रावण की माँ थी, वो राक्षसी थी, क्योंकि विश्रवा ने एक राक्षसी से विवाह करा था, तो वो स्वर्ण नगरी ने देखकर उसका लालच आ गया। तो जब विश्रवा मांगने लगा उसने क्या, रुक, बोला ना कितनी अच्छी नगरी है, बोला तू दक्षिणा में इस नगरी ने मांग ली, बोले यह की बात हुई, ठीक है, बोले इसी का तो बोला गृह प्रवेश की पूजा करना, इसी ने मैं मांग लू, ये गलत है। बोले ना, उसने जिद कर ली विश्रवा के लिए, बोले नहीं, यह नगरी मांगनी पड़ेगी इनकी, ठीक है, नहीं तो घर में लड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो आप समझते हो गृह क्लेश, ठीक है। तो उस गृह क्लेश से बचने के लिए बेचारा विश्रवा जो था उसकी मजबूरी होगी, उसने भगवान से डरते डरते, क्या भगवान बोले अनुग्रह नगरी जो आपने बनाई ना बहुत सुंदर है, मेरी पत्नी ने बहुत पसंद आई, तो आप दक्षिणा मने या जो स्वर्ण नगरी आपने बनाई है यह दे दो, ठीक है। शिव ने तो पता था इस बात का, वो भी इतने भीतर आसन लग गया, उसने कह दिया था ताश तू ले ले भाई, क्या नगरी तेरी होगी। पार्वती ने बोला चल चलाएंगे, ठीक है। उसने पार्वती ने कहा देख मित्रा का पहले समझाया था ना, आप उड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब पार्वती को तो बहुत गुस्सा है इस चीज से कि भाई मतलब मैंने इतनी मिन्नतें करके ना, इतनी जिद करके ना, इतनी लड़ाई करके ना, तो मुश्किल तो या स्वर्ण नगरी बनवाई थी, और बनते एक दिन बिना रही मैं तो, ठीक है। इसने मांग ली तो उसने श्राप दिया विश्रवा को, ठीक है, कि तेरा पूरा वंश नहीं इस नगरी में खत्म हो जाएगा, मतलब यह जो नगरी है ना, यह रास नहीं आओगी तेरे वंश में, और तेरा पूरा वंश का अंत जो है ना वो इसी नगरी के अंदर होगा, और यह नगरी तेरे वंश के अंत का कारण बने। तो उसने उसको श्राप दिया और फिर वो चली गई। उसके समझ में आ गई कि हमारा जो सिस्टम है वो तो उड़ कैलाश पर्वत पर ही सही है, हम उड़े रहे, इसका नगर या महल हमारे लिए नहीं है, ये सोच कर वो चले गए। और उस इस तरीके से रावण को क्या मिली थी, लंका मिली थी। अब जैसे लिखते हैं कुछ ऐसे भी हैं, जैसे जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, एक आध जगह पर ये भी लिखा जावा है कि भगवान और खुद रावण ने भगवान शिव से पूजा करके न स्वर्ण नगरी को मांग लिया था। एक आध जगह ये भी लिखा जाता है कि वो जो स्वर्ण नगरी है वो कुबेर के पास थी, ठीक है, कि वो कुबेर के पास थी, क्योंकि कुबेर भी विश्रवा का ही लड़का था, तो भाई था रावण का कुबेर। तो उसने सोचे, कुछ ये भी लिखते हैं कि कुबेर के पास थी, तो कुबेर पे रावण ने आक्रमण कर दिया और कुबेर से स्वर्ण नगरी को छीन लिया, क्योंकि एक्चुअल में कुबेर के ऊपर रावण ने आक्रमण जरूर किया था। और जो पुष्पक विमान आपने रामायण में सुना होगा, पढ़ा होगा, पुष्पक विमान को कुबेर से ही छीना था रावण ने, वो तो सही है, लेकिन कुछ एक जगह ये भी लिखा जाओ कि स्वर्ण नगरी लंका भी कुबेर से ही छीनी थी रावण ने। और कुछ एक ये कहते हैं कि भगवान से उसे पूजा करके ली थी, और कुछ एक लोग ये कहते हैं कि ये स्वर्ण नगरी विश्रवा के पास, विश्रवा ने ले ली थी रावण से, वो भगवान से उसे, और फिर विश्रवा ने रावण को दे दी, क्योंकि उसका बेटा तो रावण था, तो उसने वो नगरी रहने के लिए किसको दे दी थी,
रावण। और रामायण में एक जगह लिखा जाता है, जो संपत्ति शिव रावनी दीन दिए दसमात, तई संपत्ति राम। ठीक है, विभीषण, पूरी लाइन अभी याद नहीं आओगे, अवधि भाषा में है कि जो संपत्ति रावण को 10 शीश दान करने के बाद दी थी भगवान शिव ने, वो संपत्ति भगवान राम ने, ठीक है, विभीषण को दे दी थी, मन में संकोच रखते हुए, कदे मैंने थोड़ा तो नहीं दिया बिना के मैं, क्योंकि लंका का राजा राम ने किसको बनाया था? विभीषण को बनाया था। तो रावण ने इतने जतन करके लंका जीती, और राम ने वह लंका दान में दे दी थी विभीषण को। चलो वो आगे की स्टोरी है, उसको आगे जानेंगे। तो ये है लंका की हिस्ट्री। लंका स्वर्ण नगरी है। अभी आपने एक मूवी देखी होगी, ठीक है, उसमें लंका बड़ी विचित्र लंका दिखा रखी है। अपने देश में ऐसा हो सकता है, हिंदुस्तान है भाई, कुछ भी घटनाएं घटित हो सकती हैं। आप टीवी में कि मैं भी देखा उसको, ठीक है, और सरकार कुछ भी नहीं कहेगी। ये अपने देश में मैनिपुलेशन हो सकता है, इसलिए आप सारे लोग मूवी लगे, रामायण झूठ है, महाभारत भी झूठ है। ये भी इसके पीछे ये बहुत घने कारण है, लेकिन रामायण भी सच है और महाभारत भी सच है, इसके बहुत घने साक्ष्य हैं। ठीक है, ये कोई मतलब झूठी चीज में, झूठा बहुत सारी चीजों को बना दिया जाता है इतिहास में, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इनमें झूठ नाम की कोई चीज नहीं है, बिल्कुल सही चीजें हैं दोनों। लेकिन एक्सप्लेनेशन भी इस तरह की, जैसे आदि पुरुष फिल्म है, इस तरह की मूवी जब आती हैं, पहले भी इस तरह की बहुत सारी कोशिशें हुई हैं, तो उस तरह की हमारे माइंड में कीचड़ भरा जाता है, और हम उस चीज ने, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन हो तर्क वितर्क, उससे क्या हो, हमने जो कई बार गलत चीज भी क्या लगने लगती है, सही लगने लगती है। ठीक है, और हमारी सरकारें तो कुछ कहेंगी नहीं, क्योंकि मैं भी दिखा काम, तो कितना खतरनाक रिप्रेजेंटेशन करा गया लंका नगरी का। और भी ऐसे पहले के भी कई फिल्में आई, पीके फिल्म थी, ठीक है, उसमें भगवान शिव बेचारा कुर्सियां के नीचे को लुकदान दे जाए, मतलब उस तरह का एक सीन था। और उस सीन के बाद भी, मतलब वो सीन करने के बाद भी, जिस सीन को जिस हीरो ने उसको प्ले कराया, वो हीरो भी आज तक जीवित है। जिस हीरो की वो मूवी थी आमिर खान, वो भी आज तक जीवित है। उस मूवी का जो डायरेक्टर है ईरानी, ठीक है, वो भी आज तक जीवित है। ये काम हिंदुस्तान में है उसके, क्योंकि अगर कोई और धर्म होता या कोई और देश होता तब तक वो मर गए होते। जिस दिन वो थिएटर में रिलीज हुई थी ना, उसके 1-2 दिन के बाद मार दिया जाता उनको, बचते नहीं। फ्रांस में है ना, फ्रांस डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत ऊपर था, कई देशों में। अभी भी आपने 2-4 दिन पहले न्यूज में दंगे चल रहे हैं, ठीक है। फ्रांस का नाश होगा कारण आप लोगों को नहीं पता होगा ना, न्यूज चैनल बताओ, क्योंकि मामला ही ऐसा है। फ्रांस जबरदस्त कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, बहुत रिच, टूरिस्ट प्लेस में भी सबसे बढ़िया, वन ऑफ द बेस्ट 3 टूरिस्ट प्लेस में एक था फ्रांस दुनिया में, बड़ा जबरदस्त कंट्री। और मतलब तो मुस्लिम शरणार्थियों को उन्होंने जगह दी थी, बहुत सारे मुस्लिम शरणार्थी समझते हो ना, जिनका खुद का देश या शहर खत्म हो जाए तो वो कहते आसपास के देश या शहर में शरण लेने, तो वहां पर भी ऐसे मुस्लिम शरणार्थी थे। अब वहां पर होया कि एक मैगजीन आती है चार्ली एब्दो, फ्रांस में कोई मैगजीन थी, उस मैगजीन में एक राइटर ने, कार्टूनिस्ट था, उस कार्टूनिस्ट ने क्या किया, पैगंबर का एक कार्टून बनाया। पैगंबर मतलब मुस्लिम गॉड, पैगंबर मोहम्मद जो है, पहला जो पैगंबर था अल्लाह का, तो उसका एक कार्टून बना दिया। कार्टून बनाया जब पैगंबर का, अब मुस्लिम धर्म में ये है कि भाई उसको पोर्ट्रेट नहीं किया जा सकता उन चीजों को, तो उसने अल्लाह का और मोहम्मद का वो कार्टून बना दिया। कार्टून बनाने पूरे फ्रांस में धुआं उठ गया। मतलब पहले तो 3 दिन बाद उस कार्टून का, उस मैगजीन के ऑफिस में घुस के, वो जो कार्टूनिस्ट था, मैगजीन का एडिटर था, 3-4 जने हैं, उनको गोलियों से भून दिया गया उस मैगजीन को ऑफिस में घुस के। फ्रांस कितना मतलब इसकी कानून व्यवस्था बहुत मजबूत थी, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड को संदेश दिया मुस्लिम संगठन ने कि भाई अगर दोबारा इस तरह की घटनाएं हुई तो बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और ये फ्रांस के खामियाजे की शुरुआत है। उसके बाद फ्रांस में एक बहुत बड़ी सभा चल रही थी, उसमें एक ट्रक घुसा दिया गया। मतलब वहां पर तुम बैठो, ग्राउंड है, कई हजार आदमी बैठे हो, और एक ट्रक मतलब लोगों के पीछे से एकदम तेज स्पीड से दौड़ाते हुए लोगों को चढ़ा दिया जाओ, तो बहुत सारे लोगों को चल दिया। फुटबॉल का मैच चल रहा था, स्टेडियम में ब्लास्ट करवा दिए, पूरे शहर में कई जगह ब्लास्ट हुए। मतलब बहुत सारी चीजें, घटनाएं घटती चली गई कर्मवाइज तरीके से, ये भी विवाह चल रही है, ठीक है। वहां पर अब क्या हुआ, एक छोटी बात में किसी मुस्लिम लड़के को मतलब बुलेट लग गई, गलती भी उसकी थी, चलो पुलिस वाला की भी गलती होगी, ठीक है, पूरा फ्रांस जला दिया।
जो मुस्लिम शरणार्थी है ना, उन्होंने पूरे फ्रांस को जला दिया, कई हजार गाड़ियां जला दी, ठीक है, कई सैकड़ों बिल्डिंगें जला दी, और भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, शॉपिंग मॉल, मार्केट, मतलब लगभग फ्रांस को है ना जला दिया गया। और वो घटनाएं है ना अभी तक जारी है। और भारत में मतलब वो तो जो बेचारे एक छोटा कार्टून तो बना था कि बड़ी बात थी, उसके बाद पूरा फ्रांस एक देश को ही जला दिया गया। और अपना कितना शांति प्रिय देश है, मतलब इतनी इंसल्ट के बावजूद भी मतलब वह लोग, उसके बाद तो कई फिल्म आली ना, मूवी बनाने लग रहे हैं और अटट के बेइज्जती करने लग रहे हैं, और फिर भी कोई कमी नहीं करना। तो मतलब ये खूबसूरती भी है देश की, और अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है भाई, ठीक है। बुरी बात है आज के परिवेश को देखते हुए, और अच्छी बात है कि भाई हम मतलब माफ करने की कैपेसिटी है हमारे अंदर, हम ये मान सकते हैं कि हम किसी की गलती न किए कर सका, हाँ माफ कर सका। और माफ करना सबसे ज्यादा ताकत का काम होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो माफ करने की कैपेसिटी है तो ये अच्छी बात है। चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए आज का जो लेक्चर उसको खत्म करते हैं।